Good morning, students. How are you? Fine. So, in previous lecture, we learned about wave nature of electromagnetic radiation. Okay, and we some examples of that wave nature, right? And today, we learn about particle nature of electromagnetic radiation that given by Planck quantum theory. Right? It is very most important theory, Planck quantum theory, right? So here diffraction and interference explained by वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये हम वेव नेचर में पढ़ चुके थे, राइट। यानी कि डिफ्रैक्शन यानी कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो वेव है वो आता है यहाँ इनसे इनके साथ टकराता है और ये क्या डिफ्रैक्ट हो जाता है, राइट। तो उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। एंड इंटरफियरेंस यानी कि दो वेव है वो एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ से वो आगे की ओर चलते हैं एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं इंटरफियरेंस। ओके, ये सब एक्सप्लेन किस में होता है बच्चों? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। अगर आगे की ओर चलते हैं, सो फॉलोइंग आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन which cannot be explained with the help of electromagnetic theory of wave nature, right? So कौन से है जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन नहीं किया गया बच्चों? तो हमारे पास 4 पॉइंट है। ओके, तो वो आज हम एक्सप्लेन करेंगे पार्टिकल नेचर से बच्चों, राइट। तो फर्स्ट है कि द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी, यानी कि जो हॉट बॉडी है वो क्या करती है? रेडिएशन को इमिट करती है, बाहर निकालती है रेडिएशन, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, सो उसका जो नेचर है वो जो वेव नेचर है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, राइट। सेकंड है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक इट, यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं मेटल सरफेस के ऊपर तो वहाँ से वो रेडिएशन निकालते हैं। ओके, तो ये जो वेव नेचर है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, राइट। थर्ड वन है द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये भी मेन पॉइंट है, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी, ओके, इट इज सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो ये भी जो है ये सारे के सारी चीज़ है, ये ऑब्जर्वेशन जो है ये कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लास्ट वन है जो हाइड्रोजन के जो लाइन स्पेक्ट्रा है, अगेन हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विच स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, यानी कि जो हाइड्रोजन के जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो भी हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, राइट। तो अभी हमने देखा कि following are cannot be explained with help of electromagnetic radiation, right। तो ये सारा का सारा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू यानी कि वेव नेचर के थ्रू हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नाउ अब हम चलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर। सो हमको मालूम है गिवन बाय मैक्स प्लैंक, ओके, PLANCK, मैक्स प्लैंक। सो उन्होंने क्या किया, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो हॉट ऑब्जेक्ट है, राइट, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकालते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो भी कैसे बच्चों? वेरी वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, बहुत ही बड़ी वेवलेंथ में, ओके, वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। क्लियर, राइट। वेरी सिंपल है बच्चों, जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट्स करते हैं, वो भी वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ में, राइट। अगर हम एक एग्जांपल ले, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एग्जांपल के थ्रू आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली व्हाट हैपनिंग, राइट। तो अगर हमने एक आयरन रोड लिया, उसको हीट किया बच्चों, आयरन रोड को क्या किया बच्चों? हीट किया यहाँ से हमने। तो स्टार्टिंग में इन इनिशियल स्टेट वो क्या होता है? उसका कलर जो क्या होता है? डल रेड होता है बच्चों। इनिशियल स्टेट पे उसका जो कलर होता है वो बच्चों क्या होता है? डल रेड। अगर हम उसको ज़्यादा हीट दें तो उसका कलर क्या होता है?
डार्क रेड, यानी कि मोर एंड मोर रेड। और ज़्यादा हम हीट करें उसको बच्चों तो उसका कलर क्या होगा बच्चों, वाइट हो जाएगा। ओके, और ज़्यादा हीट देंगे तो, और बच्चों और भी ज़्यादा हम हीट देंगे उसको तो उसका कलर क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लू। तो इनिशियल स्टेट से जो आयरन रोड का कलर जो हीट देने से रेड से कहाँ तक हो जाएगा, ब्लू की ओर चला जाएगा, यानी कि डल रेड, उसके बाद और हीट करेंगे तो डार्क रेड, और हीट करेंगे तो वाइट बच्चों, और हीट करेंगे तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू, किसका, आयरन रोड का। ओके, सो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है, ओके, जो फ्रीक्वेंसी जो है विथ टेम्परेचर इंक्रीजिंग, विथ टेम्परेचर इंक्रीजिंग, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम तो फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की ओर चली जाती है। विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, राइट, तो फ्रीक्वेंसी ऑल्सो इंक्रीज, कहाँ से, लो से हाई तक। क्लियर है, गॉट इट। यहाँ से फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो, ये रेड है यानी कि रेड की फ्रीक्वेंसी कम है, और जो ब्लू हो गया उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वेरी हाई। तो हम नेक्स्ट में अभी बच्चों देखने वाले हैं, राइट। अगेन एक बार देख लेते हैं आगे कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है, ओके, तो वो क्या करता है, एमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, तो वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। ओके, एग्जाम्पल हमने लिया आयरन रोड को अगर मीट करते हैं तो स्टार्टिंग में वो डल रेड कलर होता है उसका आयरन रोड का, और ज़्यादा हीट करते हैं तो डार्क रेड होता है, और ज़्यादा हीट करते हैं तो वाइट, और ज़्यादा हीट करते हैं तो ब्लू। इट्स वेरी इजी, पता चल गया ये कलर, यानी कि ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, राइट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, 3 मार्क में आ सकती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, चलो आगे की ओर चलते, फ्रीक्वेंसी की ओर चलते हैं। तो विथ टेम्परेचर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी से बच्चों हाई फ्रीक्वेंसी की ओर, राइट। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है, अभी हमने देखा यहाँ पे आपने देखा अभी कि जो है रेड कलर है, राइट, रेड कलर है इनिशियल स्टेट पे, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, लो। और यहाँ पे हमने देखा ब्लू कलर, राइट, इट इज़ हाई फ्रीक्वेंसी, राइट। तो स्टार्टिंग में क्या है, रेड कलर लो फ्रीक्वेंसी पे होता है, और जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा बच्चों, जो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेरी हाई, राइट। सो वन मोर थिंग्स वी कैन लर्न कि रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऑल फ्रीक्वेंसी, अगर हम एक आइडियल बॉडी लेते हैं बच्चों, क्या करते हैं, एक आइडियल बॉडी लेते हैं, राइट। सो अगर हम ऑल फ्रीक्वेंसीज उसको देते हैं आइडियल बॉडी को, तो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन, आइडियल बॉडी। तो उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेगा, एमिट्स करेगा, यानी कि वो रेडिएशन है वो बाहर निकालेगा, फेंक देगा। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। तो ये जो प्रोसेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। तो जो प्रोसेस है, यानी कि रेडिएशन एमिटेड बाय सच बॉडी, radiation emit by such body is called black body radiation, यानी कि जो ये एमिट्स करती है, जो बॉडी जो रेडिएशन को बाहर निकालती है, बाहर भेजती है, राइट, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्लियर है। तो हम यहाँ पे भी एक बार देख सकते हैं, ये जो 4 पॉइंट्स है, ओके, ये जो 4 पॉइंट ये वेव नेचर से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद हमने देखा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसमें देखा आयरन रोड, हॉट ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट्स करते हैं। आयरन रोड के ऊपर देखा रेड कलर टू ब्लू कलर, फ्रीक्वेंसी देखा विच इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रीक्वेंसी ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा भी हमने देखा रेड कलर से ब्लू कलर तक, रेड कलर यानी कि लो फ्रीक्वेंसी और ब्लू कलर यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बच्चों। और हमने एग्जाम्पल के थ्रू एक आइडियल बॉडी भी लिया बच्चों कि वो क्या करता है, हमने ऑल फ्रीक्वेंसी यानी कि सारी के सारी फ्रीक्वेंसी दे दी, वेरी हाई लो सब कुछ, उसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया और एमिट किया रेडिएशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। और जो रेडिएशन एमिट बाय सच अ बॉडी, यानी कि जो रेडिएशन एमिट्स करते बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कि ब्लैक बॉडी ने रेडिएशन एमिट किया बच्चों। ओके, अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं।
वो भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेनेशन। तो ये भी बहुत, ये यहाँ पे हम एक ग्राफ के थ्रू ये समझने की ट्राई करते हैं। सो ब्लैक बॉडी एमिट्स रेडिएशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी। यहाँ पे आप ग्राफ देखते हो तो आपको पता चलता है कि हमने ग्राफ किसके थ्रू लिया है, तो वेवलेंथ इंटेंसिटी रिलेशनशिप को, वेवलेंथ इंटेंसिटी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे 3000 है, ओके, यहाँ पे इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो इंटेंसिटी इंक्रीज होती है बच्चों। तो अगर हम यहाँ से ले, ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो वेवलेंथ कम हो रही है और साथ साथ आप देखते हो तो ये जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। एट मैक्सिमम यहाँ पे लिखा है एट अ गिवन टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर यहाँ पे जो है वो वेवलेंथ क्या होगी, मीन्स कम हो जाएगी, और इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों, वेरी हाई। अगर हम यहाँ से ले तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी एज वेल एज वेवलेंथ भी इंक्रीज होगी, ओके। वो वहाँ पे एक पॉइंट पे जाके वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी और वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी। आप देख सकते हो इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी और वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है, ओके। सो एज अबव रिजल्ट वेव प्रिंसिपल कैन नॉट बी एक्सप्लेन। ये जो सारे जो रिजल्ट है वो वेव नेचर, हमने भी बोला वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, तो वेव नेचर है वो कुछ भी यहाँ से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ओके। सो हम आगे चलते हैं। सो above experiment cannot explain satisfactorily on the basis of the wave theory of light। यानी कि जो वेव थियरी है बच्चों, वहाँ से हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डीप में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। यानी कि जो हमको सेटिस्फिकेशन जो मिलना चाहिए थियरी को, राइट, वो यानी कि जो क्लैरिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, ओके, थियरी के थ्रू। सो नेक्स्ट प्लान ने क्या बोला कि एक एनर्जी है, ओके, हमने एटम और मॉलिक्यूल को एनर्जी दिया, राइट। तो पहले हमको मालूम है एनर्जी देते हैं तो वो क्या करते हैं बच्चों, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। और क्या होता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो एनर्जी क्या होता है बच्चों, एमिट्स करते हैं, यानी कि बाहर निकलते हैं। बट वहाँ पे भी एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, वहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिला बच्चों। क्या ऑब्जर्वेशन मिला, यानी कि वो कंटिन्यूसली नहीं निकल रही है एनर्जी, उसमें से एनर्जी एमिट्स कंटिन्यूसली नहीं हो रही। वो एनर्जी कैसे हो रही है बच्चों, वो एनर्जी कैसे हो रही है, वो ऑसिलेटिंग की फॉर्म में हो रही है बच्चों। यानी कि थोड़ी एनर्जी निकली, बाद में स्टॉप हो गई, थोड़ी एनर्जी बाहर आई, स्टॉप हो गया, थोड़ी एनर्जी निकला, स्टॉप हो गया, लाइक दैट। देख सकते हो यहाँ पे लाइक कंटिन्यूसली एनर्जी नहीं निकल रही है, राइट। वो क्या होती है, ऑसिलेटर, यानी कि थोड़ी थोड़ी निकल रही है, बाद में स्टॉप होती है, थोड़ी की एनर्जी निकल रही है, स्टॉप हो रही है, थोड़ी की एनर्जी निकल रही है, स्टॉप हो रही है, राइट। ऐसा हो रहा था, राइट। अगर हम अगेन मैक्स प्लैंक ने क्या बोला कि अगर एनर्जी दिया हमने एटम और मॉलिक्यूल को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, उसके बाद उसने एनर्जी को क्या किया, एमिट किया, यानी कि बाहर निकाला। फिर जो एनर्जी है बाहर निकालती है, वो एनर्जी वो कंटिन्यूसली नहीं निकल रही थी, थोड़ी थोड़ी गैप डिस्टेंस के बाद में वो एनर्जी बाहर निकल रही थी, राइट, यानी कि अराइज फ्रॉम ऑसिलेटर। सो मैक्स प्लैंक ने क्या किया, उसको एक नाम दिया। जो एनर्जी जो कंटिन्यूसली नहीं निकल रही थी, उसने मैक्स प्लैंक को एक नाम दिया, यानी कि अगेन कि जो एनर्जी थी एटम और मॉलिक्यूल को दिया, एनर्जी बाहर निकली, एमिट्स किया। तो जो कंटिन्यूसली एनर्जी नहीं निकल रही थी, उसको मैक्स प्लैंक ने दिया क्वांटम। क्या नाम दिया, क्वांटम, राइट। सो ही सजेस्ट दैट एटम एंड मॉलिक्यूल could emit or absorb energy only in discrete quantities, right, only in discrete quantities and not in continuous manner। अभी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, it cannot continuous manner, it cannot continuous manner, it is discontinue, right। so he give the name quantum। तो उसने क्या नाम दिया, ये क्वांटम नाम किसने दिया, मैक्स प्लैंक ने बच्चों, राइट। क्यों नाम दिया, क्योंकि जो एनर्जी जो है, ओके, वो क्या कंटिन्यूस नहीं थी, ओके, वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद निकल रही थी, ओके। सो अगर हम उसको
एक इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन करें तो बहुत इजी हो जाता है। यानी कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो ई है एनर्जी, यानी कि ई, और म्यू, म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वो क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटम में, क्वांटम ऑफ रेडिएशन। यानी कि जो हमने बोला अभी बीच में कि हमने अभी बोला कि एनर्जी है किसकी, क्वांटम ऑफ रेडिएशन। क्वांटम ऑफ रेडिएशन यानी कि जो हमने बोला अभी कि जो क्या होता है, डिसकंटिन्यू, यानी कि कंटिन्यूस नहीं होता है, कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाता है, इज इक्वल टू एच, यानी कि जो एच हमको मालूम है ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो उसकी वैल्यू बच्चों फिक्स है, क्या होता है 6 × 6.626 मल्टीप्लाई 10 पावर टू -34 जूल इंटू सेकंड। ये क्या है बच्चों, प्लैंक कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। तो ई हमको मालूम है एनर्जी ऑफ रेडिएशन, जो हमने एनर्जी दिया एटम और मॉलिक्यूल को, राइट। म्यू हमको मालूम है, म्यू हमको किससे एक्सप्लेन करते हैं, फ्रीक्वेंसी से बच्चों। सो विद दिस थियरी प्लैंक वॉज एबल टू explain distribution of intensity. Again, Planck was able to explain distribution of intensity in the radiation form. Black body is a function of frequency or wavelength at a different temperature. यानी कि different temperature पे क्या होता है, ब्लैक बॉडी जो emit करते हैं एनर्जी रेडिएशन, वो क्या होता है बच्चों, डिफरेंट। यानी कि हम ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो ज़्यादा रेडिएशन एमिट करेगा, और कम टेम्परेचर देंगे तो वो कम एनर्जी एमिट करेगा, राइट। क्लियर है। ये सारा का सारा जो एक्सप्लेनेशन दिया वो बच्चों किसने दिया, प्लैंक ने। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों आपको PDF में मिल जाएगी। ओके, सो आप ये पढ़ सकते हो। और ये टेक्स्ट बुक में क्या डायरेक्टली लिखा है पैराग्राफ वाइज, तो थोड़ा समझने में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा मैंने आपके लिए नोट्स बनाया हुआ है, तो आप उसमें से इजी वे, वेरी इजी वे आप पढ़ सकते हो। ओके, सो पूरा का पूरा सेशन देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।